नमस्कार। मेरी प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब अच्छे रहेंगे और हमारी वीडियो देखते हैं अपना कीमती समय देके, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद जनाते हैं। मैं आज की रीडिंग पता है किस बात की कर रही हूँ? समय की अपचय। जो हम समय जो टाइम वेस्ट करते हैं उसके बारे में आज की रीडिंग है। समय, मैंने पहले रीडिंग किया था समय के बारे में, किंतु आप आज की जो रीडिंग है समय की जो हम अपचय करते हैं, मतलब समय की सदव्यवहार हम नहीं करते और वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। टाइम पास करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और वो बिना कारण बिना वजह हम टाइम पास करते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। मगर क्या वाकई हमारे पास बहुत समय है? और अगर हमारे पास बहुत समय है, हम इस तरह समझते हैं, तो वो समय को हम काम में क्यों नहीं लाते? समय कभी इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में कि एक बार वो टाइम बीत जाते हैं, दोबारा नहीं आते। और वो टाइम बीत जाने से हम जो लापरवाही करते हैं कि कोई बात नहीं, अभी ये काम थोड़ी देर बाद करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मगर हम इसमें हमारे कितना नुकसान होते हैं और वो हमें जानकारी भी है होंगे किसी किसी की जिसकी जानकारी नहीं है। तो मैं आज की रीडिंग वो कर रही हूँ, समय की अपचय करना हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक मिनट की फ़र्क में एक कुंडली चेंज हो जाता है। एक मिनट की फ़र्क में एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। एक मिनट की लेट होने से बहुत कुछ हानि होती है, बहुत कुछ। जो एक मिनट बीत जाते हैं वो एक मिनट और कभी नहीं आते हैं। इसी वजह से हम नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी अपना आप को इतना नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप ही बताइए फिर, समय की अपचय हम क्यों करें? समय की सदव्यवहार हमें करना चाहिए और उससे काम लेना चाहिए। द सन, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये, बहुत ही मेजर कार्ड और बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। और ये आज के रेटिंग यही है, समय की अपचय ना करें। बॉटम ऑफ द डेक में आइए द सन। समय की अपचय करने से हमारे नुकसान क्या क्या है वो सभी को पता होगा, फिर भी मैं अभी डिटेल्स में आज टैरो रीडिंग मार्फत आप लोगों को बता रही हूँ कि समय टाइम पास करना, समय की अपचय करना कितना नुकसानदायक है। तो मैं कह रही थी कि एक एक मिनट भी, एक एक मिनट के एक एक सेकंड भी मूल्यवान होते हैं। बहुत ही सारे काम मतलब इस तरह बिगड़ जाते हैं हमें, और फिर हम अफसोस करते रहते हैं कि अरे टाइम पे ही काम कर लेते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती, टाइम पे ये काम कर लेते तो ये हमारे नुकसान नहीं होती, टाइम पे ये काम कर लेते तो वहाँ पे हमारी ये प्रोजेक्ट हाथ में निकल नहीं जाता, टाइम पे हम कर लेते तो हम बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते थे, तो वो टाइम पे हम पहुँच जाते तो हमारी इंटरव्यू सक्सेसफुल होते थे। टाइम पे हम अगर कुछ उनके पास पहुंच जाते तो ये पैसा हमें मिल सकता था। तो टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, समय। और ये समय जब एक बार चल जाता है दोबारा आते ही नहीं है। तो हमें ये टाइम ऐसे ही मतलब ख़राब नहीं करनी चाहिए। इंसान के लिए टाइम बहुत गुरुत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण होती है। ज़िंदगी बिल्कुल बदल सकता है, राजा से रंग बना सकते हैं टाइम,
और रंग से राजा बना सकते हैं। हम आमिर से भिखारी बन सकते हैं ये टाइम की वजह से, और हम भिखारी से आमिर भी बन सकता है ये टाइम की वजह से। अगर हम सद उपयोग करें टाइम की तो हम भिखारी से राजा भी बन सकते हैं। अगर सद उपयोग नहीं करते हम तो फिर राजा से हम भिखारी भी बन सकता है। पहला फर्स्ट कार्ड आए द लवर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये टाइम की ऑपोजिट की वजह से होती है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टाइम की ऑपोजिट ना होने से होते हैं। टेन ऑफ कप्स, ये सूझबूझ के अभाव में टाइम खराब करते हैं उसकी वजह से होते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये भी हमारे धैर्य की परीक्षा लेते लेते हम सक्सेसफुल नहीं होते तब होते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और टू ऑफ वॉन्ड्स, हम सोचते ही रह जाते हैं, जब काम करते नहीं है वे सिर्फ सोचते ही रहते हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये सब हम काम करें और समय की अपचय ना करें और उसे हम कामयाब तो ज़रूर बनते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। जब हम समय सटीक भाप लेते हैं, समय अब किस तरह चल रही है हमारी, और उस हिसाब से हम अगर चलते हैं और सूझबूझ से काम लेते हैं तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारी फैमिली सपोर्ट होती है उसमें। हम अच्छी तरह मतलब अपना समय मतलब कोई फालतू काम में नहीं बिताते हैं, और उसमें हमारी भगवान भी हमारी साथ देते हैं। फालतू काम ये होता है कि भाई कहीं जाके बैठ जाते हैं कि चल यार कोई काम हम तो नहीं है, यहीं बातें करते रहते, किसी की चुगली बुराई निंदा या किसी को नुकसान से हंसी मजाक उड़ाना, बैठे बैठे हम बात करते रहते हैं, ये टाइम की अपचय है। अगर हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम काम कुछ भी काम नहीं है तो हम गार्डनिंग में या किसी चीज़ में ध्यान दें, वो टाइम की सदुपयोग करें। और हमें ये नहीं देखना कि हम बेकार हैं, हमें कोई काम नहीं है, काम हमें ढूंढना पड़ेगा। काम नहीं ढूंढेंगे तो हमें कैसे चलेगा। पैसा कमाना तो ज़रूरी है, हमेशा कोई किसी की साथ नहीं देते, पैसा भी हमेशा किसी के पास हमेशा के नहीं रहता। हम कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर खर्च करते हैं, खर्च हो भी जाता है किसी कारण में, फिर कमाते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं। इस तरह पैसा घर में रहते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे और सोचेंगे सब अपना आप ही हो जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकते। तो हम अगर समय की सदुपयोग करते हैं तो हम मिलजुल के फैमिली एक दूसरे की मतलब साथ देते हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फालतू टाइम पास करने के लिए कहीं जाके मतलब ऐसे ही बेफालतू मतलब उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, कोई काम नहीं है कुछ नहीं है, ऐसे ही मतलब बातों बातों में बिताते हैं, तो हम फिर एक फेलियर इंसान नहीं बनते हैं, कामयाब इंसान बिल्कुल नहीं बनते। हर काम हमारे लिए बिल्कुल रास्ते के रोड़ा बन जाता है। चाहे हम कितना भी कुछ भी करके देख लें, किसी के दिल में जगह भी नहीं मिलती है। जब हम अनसक्सेसफुल आदमी होते हैं तो हमें सक्सेसफुल आदमी होना चाहिए। सक्सेसफुल आदमी होते हैं वही लोग जो टाइम की कदर करते हैं, टाइम हिसाब से चलते हैं, टाइम को गुरुत्वपूर्ण जो सबसे होती है वो टाइम होती है ये सोचते हैं, जो टाइम की महत्व देते हैं। तो और टाइम हिसाब से अपना आप को ढालते हैं, तो फिर वो एक अच्छे इंसान भी बन सकता है। और ये इंसान पावरफुल इंसान जब बनते हैं तो हर कोई उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हर कोई चाहे कोई भी हो उसे मतलब रिस्पेक्ट करते हैं कि एक पावरफुल आदमी है, ये टाइम की मतलब कदर करते हैं,
ये बेफालतू टाइम पास नहीं करते या टाइम वेस्ट नहीं करते और एक एक पल इनके लिए कीमती होते हैं। ये जान के लोग भी श्रद्धा भावना रखते हैं और सम्मान भी करते हैं और उसे सम्मान प्राप्त भी होते हैं। ये जो होते हैं इसमें टाइम के मुताबिक जो चलते हैं, इसे पूरा फैमिली, पूरा रिश्ते नाते सभी कोई उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये टाइम की पक्का इंसान है, ये टाइम फिजूल टाइम पास नहीं करते हैं। तो उसको एक अलग से एक सम्मान की नज़र से लोग देखते भी हैं और उसे समझते हैं कि ये नहीं, ये इंसान काबिल इंसान है। तो हमें हमेशा हम टाइम की कदर करना चाहिए। टाइम अपचय करने से हमारी कितना कितना नुकसान है, जो कि हम जितना भी मेहनत करें और सोचते रह जाए कि हमें ये करनी है, हमें वो करना है, मगर सिर्फ सोचने से नहीं, उसे काम में लाना चाहिए। तो फिर और वो काम जब तभी होते जब हम टाइम मुताबिक माने परिस्थिति क्या है, परिवेश क्या है, टाइम क्या है, तो अभी क्या डिमांड है, स्थान काल और पात्र हिसाब से ये सब हम भाव सोचते हैं और उसी मुताबिक काम करते हैं। जब हम अपना समय बहुत कीमती मानते हैं, तभी हमारी वो सिक्स सेंस भी हमें जगाते हैं कि टाइम अपचय ना करें, टाइम पास ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, और तभी जाके हम एक सक्सेसफुल आदमी बनते हैं। बटन ऑफ द टेक में आइए, दर्शन बिल्कुल सूरज की तरह हम प्रकाशित होते हैं, क्योंकि हमें तब कोई रास्ता बाधाएं नहीं होती है, कोई काम में कोई विघ्न नहीं होती है, हम सब कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं और हमारे माइंड भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शार्प, बिल्कुल तेज़ दिमाग के हम होते हैं और इतना मतलब इतना प्योर माइंड होते हमारी, जैसे एक बच्चे की माइंड होते। तो कोई गिला शिकवा, कोई कुटिलता, कोई नेगेटिविटी हमारे दिल में तब नहीं होती है। वो अपना आप ही हम जब टाइम के मुताबिक चलते हैं, सबकी साथ देते हैं, तो हम एक बहुत ही ज़्यादा कामयाब इंसान बनते हैं। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि टाइम को आप कोई भी हो, टाइम को बहुत ही इम्पोर्टेंट दे। जो 24 घंटा हमारे लिए है, वो 24 घंटा हम किसी ना किसी तरह अपना आप को मतलब उस टाइम को हम अपना काम पे लें। 24 घंटा हम सुबह 5 बजे उठे, कोई प्रार्थना करे, कोई एक्सरसाइज, कोई जो भी योगासन करे, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करे, सुबह की काम कर ले, फिर जिसकी कोई अगर हाउस वाइफ हो घर की काम संभाल ले, और ऑफिस से जाते हैं बिजनेस संभालते, वो अपना काम संभालने की मतलब वो उसे अपना आप को तैयार कर ले। फिर दोपहर को अपना जो भी ऐसे ही रूटीन बनाए, जो दोपहर को खाना खाए, फिर काम करे, फिर शाम को मतलब जिस तरह का पोजीशन कंडीशन बिजनेस के लिए, घर के काम के लिए या दैनंदिन जीवन के लिए, तो हम एक टाइम बांध लें। फिर रात को हम कितना रात तक जागना चाहिए हमें, और फिर सुबह तक हम उठते हैं, उस हिसाब से हमें सो भी जाना चाहिए। नहीं कि हम देर रात तक जागे फिर सुबह 5 बजे उठे, तो हो नहीं सकता। हम देर रात तक जाग भी गए और फिर सुबह हमारी कोई काम, कोई एक्सरसाइज, कोई कुछ भी नहीं हुआ, सब डमाडोल। फिर इसी तरह हम चलते रहे तो हमारी तबीयत भी खराब होने लगेगा। तो इसी वजह से हमें समय हिसाब से सारे काम करने चाहिए, ताकि हमारे सेहत भी अच्छा रहे, हमारे मन भी अच्छा रहे और हमारी दैनंदिन जीवन में भी सब रूटीन हिसाब से चले। तो इसी तरह हमें जो 24 घंटा है, वो 24 घंटे ही हमें पूरा ही काम पे लेना चाहिए। रेस्ट टाइम कब होगी, कब हमारी वर्किंग टाइम होगी, कब हमें घूमने फिरने की टाइम होगा, कब हमारी
जो दैनंदिन कार्य जो है वो कैसे निपटाएंगे, वो एक रूटीन अनुযায়ী हम अगर चले तो हमारी कोई भी काम में कोई असुविधा नहीं होगी। और ये रूटीन अनुযায়ী ना चले तो सारे काम बिगाड़ता ही रहेगा, होगा भी नहीं, बहुत ही मुश्किल से वो काम होगा। फिर आप सोच करते रहोगे, फिर बिल्कुल लाचार अपना आप को चिंता करोगे कि हम कितना मजबूर है, कितना लाचार है, हमारी कोई काम नहीं हुई है, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, हम कहीं घूमने जा नहीं सकते, नहीं कुछ पैसा भी हम कमा नहीं पाते हैं, कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर नहीं पाते। दुनिया भर की आप आपको नेगेटिविटी में ढालते रहोगे फिर। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप रूटीन अनुযায়ী चले। हर 24 घंटा जो हमारे हाथ में है एक दिन की, वो हम एक मिनट भी हम कोई फालतू ना गवाएं। आज देखो एक मैसेज, जो ये रीडिंग जब आप लोग आखिरी तक देखेंगे तो ये एक मैसेज भी हमारे रीडिंग में मिलती है और वो आप मिस भी नहीं करना। ओके व्यूअर्स, तो मैं एक एंजल मैसेज की रीडिंग देखती हूँ क्या कहते हैं। यस, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स समय मुताबिक चले, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो आप तरह तरह के काम आप दिल में आता रहेगा, आप करते रहोगे और अपना माइंड भी इतना शार्प रहेगा कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ दिमाग वाले भी बनते जाओगे। जो कोई काम लिए वो काम ख़त्म होने के पहले और एक दूसरा काम आप सोचते रहोगे कि ये काम ख़त्म होने के पहले फिर हमें दूसरा काम करना है। तो इस तरह आपका दिमाग भी बहुत शातिर होता जाएगा और सबके सामने आप क्या कहलाओगे, एक इमोशनल आदमी होने के बावजूद भी आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति भी हो, जो एक राजा की तरह। ओके व्यूअर्स, तो मैं ये रीडिंग यहाँ ख़त्म करती हूँ। देखते रहिए मेरा अगला रीडिंग। कोई नई टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।